दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार एएलपी सैनी में। तो दोस्तों, आज जो एक वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूँ भाई, बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि भैया ये बताइए कि आप मतलब आपने किन टीचरों से पढ़ा है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देते थे और कैसे कैसे मॉक लगाते थे। तो ये सारी बातें मैं आज खुद से बताने वाला हूँ। देखो, मैं आप लोगों के बारे में तो नहीं, मतलब कि आप कैसे पढ़ेंगे क्या, लेकिन मैं अपने बारे में आज पूरा बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कहना है कि भाई एक बार बता दीजिए कैसे। देखो, सबसे पहले मैं शुरू से लेके चलूंगा इस वीडियो को। 12-13 मिनट या 14 मिनट की वीडियो हो सकती है, ठीक है। देखो, एएलपी बनने के लिए आप आईटीआई कर सकते हो 10th के बाद, या पॉलिटेक्निक कर सकते हो, या बीटेक कर सकते हो, कुछ भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और दो चार ट्रेडें होती हैं उनसे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे बेस्ट सीबीडी वन होता है भाई 75 नंबर का। 75 नंबर में क्या रहता है, 20 नंबर की आपकी मैथ रहती है, और 25 नंबर का रीजनिंग, और 20 नंबर की साइंस, और 10 नंबर का करंट अफेयर्स और जीके जीएस मिला के हो जाता है। तो ये 75 नंबर का रहता है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि भाई आपने इसमें कैसे पढ़ा। देखो, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ। मैथ मैंने स्टार्टिंग से ही, जो मैं यहाँ पर पढ़ता था अपने ऑफलाइन कोचिंग में, तो मैंने मैथ पे ध्यान दिया था, क्योंकि मैंने ये देखा था कि यार सीबीटी 2 का जो सिलेबस है उसमें कहीं भी जीएस का रोल है नहीं। 10 नंबर का था, वो मैं इग्नोर कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सोचा यार अगर मैथ स्टार्ट हो गई, तगड़ी हो गई, तो आप रीजनिंग को इजिली बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑफलाइन में पढ़ी, उसके बाद में ऑनलाइन पे आ गया। क्यों छोड़ो बहाल। देखो, सच बात तो ये है कि मैथ जो मैंने पढ़ी है, सबसे पहले जो मैं पढ़ता था वो दीपक भाटी से मैंने अच्छे लगे क्लास है। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं पढ़ी कि मैंने पूरी मैथ किसी एक टीचर से पढ़ी, नहीं भाई। जो चैप्टर मुझे जिस टीचर से अच्छी तरीके से समझ में आया ना, मैंने उस टीचर से पढ़ा है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया भाई। एक किताब से क्वेश्चन लगाता था, क्वेश्चन बनने लगते थे, तो भाई मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आने लगता था कि हाँ मैथ तो अब होने लगी है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगा ले। तो टेस्ट तो मैं देखो, मैंने कभी भी टेक्स्ट बुक का टेस्ट नहीं लगाया भाई, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया था। 400-350 रुपए का टेस्ट मिल रहा था। मेरे मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो थी, इस वजह से मैं ले नहीं पा रहा था। तो मैं किसी का फ्री टेस्ट लगा देता। आरडब्ल्यू पे फ्री टेस्ट बहुत सारे आते हैं, और कौटिल्य क्लासेस भी लगाने लगते थे, मतलब वो फ्री टेस्ट अभी चल रहे हैं। तो उसमें बात रही रीजनिंग की, तो भाई मैं रीजनिंग, सच बात तो ये, मैंने बेसिक से नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने कोई किताब से पढ़ा। लेकिन हाँ, मैंने रीजनिंग में क्या किया है, मैं प्रैक्टिस जरूर करता था, प्रैक्टिस सेट लगाता था। वो भी जो ऑनलाइन टीचर्स लगवाते हैं, मान लीजिए आरडब्ल्यू पे संजीव सर हुए, और एक दो टीचर्स और हैं, विक्रमजीत सर हैं। मतलब विक्रमजीत सर से मैं वो वाली चैप्टर पढ़ता था जिसमें मतलब दो बंदे, इधर से 4 बैठे हैं, इधर से 3 बैठे हैं, तो उसको बीच में बैठेगा तो कितने बंदे हैं लाइन में। ये वाला चैप्टर मेरा अभी तक क्लियर नहीं है, तो इसी चैप्टर से मुझे डर लगता था, ठीक है। तो रीजनिंग तो मैंने ऐसे पढ़ी है। बात आती है साइंस की। देखो, साइंस का मैंने बैच ले रखा था नीरज सर का, भाई झूठ नहीं बोलना है। लेकिन नीरज सर में क्या है था, मैंने जो बैच, उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे साइंस को रटा था यार, मैं रटने लगा था। लेकिन रटने के बाद तो यार आपको पता है भाई कि क्वेश्चन बनते नहीं है। फिर क्या हुआ, क्योंकि मुझे लगने लगा कि यार नीरज सर ने सही नहीं पढ़ाया। वो अपनी जगह ठीक थे, बट मैंने रटा था। फिर मैंने क्या किया, ढूंढता रहा, फिर मुझे हरीश भैया मिले। भाई क्यों झूठ बोला, किक ट्रिक्स भाई साहिल सर पे। हरीश भैया से मैंने बैच लिया, ऐसी 450 रुपए का था। उससे मैंने पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। उसके बाद मॉक लगाया सीबीटी 1 में, तो 50, 52, 55 नंबर बैठने लगे। तो मुझे पता था क्लियर कि भाई सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 2 की मैंने तैयारी नहीं शुरू की थी। क्यों झूठ बोलूं, मैंने सीबीटी 1 पेपर देने के बाद ट्रेड पढ़ना शुरू किया था, ना कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि ट्रेड में मुझे लगता था यार मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने सीबीटी 1 के जैसी मतलब पेपर दे के आया, 2-4 दिन बाद आंसर की आई जाती है अब तो। उसके बाद मैंने ट्रेड तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। और ट्रेड मैंने पहले भी तैयारी करने की शुरू की थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो सिलेक्टेड है, भाई ट्रेड में बहुत फेल होते हैं, सच में फेल होते हैं यार। इसलिए मैंने भाई ट्रेड को पढ़ना शुरू किया, और वैसा आंसर किया, ये लगा कि हाँ पास हो सकते हैं इजिली। उसके बाद मैंने बेसिक साइंस मैंने पढ़ना शुरू किया योगेश सर से। तो पूरा सिलेबस मैंने पहले
130 लगभग क्लासें थी। तो मैंने पहले टारगेट बना लिया कि यार पहले इन क्लासों को खत्म करूंगा। क्यों? अब फिर मैं नोट्स बनाने लगा, क्लासेस शुरू हो गई भाई, मैं पढ़ता गया उनका। और मतलब नोट्स में कुछ बना पा रहा था, कुछ नहीं बना पा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो नहीं बना पाई। इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन थे, मैं कहाँ तक लिखता। तो दिमाग में आया कि यार योगेश सर की बुक ले लो भाई। मैंने बुक ऑर्डर, ऐसे तो नहीं होती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, तो जो मतलब जो उनकी बुक ऑनलाइन होती है, उनके नंबर पर कॉल करेंगे आप, तो वो आपको QR कोड देंगे। उसके बाद आपको बुक ऑनलाइन हो जाती है। उसके बाद 3-4 से 8 दिन लगते हैं, बुक आ जाती है आपके पास। फिर क्या है भाई, CBT2 का पेपर आया मार्च में लगभग, तो हम गए भी तैयारी करने, लेकिन उस टाइम पे मेरी ट्रेड वीक थी भाई। मुझे खुद डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा इस बार ट्रेड में। और जो भी मुझे गाजियाबाद में लड़के मिले, क्योंकि मेरा गाजियाबाद सेंटर गया था, वो भी खेल रहे भाई जिसकी ट्रेड पास से वो आराम से ALP बन जाएगा। और कहने की बात ये थी भाई, थोड़ी देर बाद पेपर कैंसिल हो गया था, क्योंकि सारे पेपर कैंसिल होने लगे थे। बहुत सारे सेंटरों पर भाई पेपर चालू हो गया, पूरा टाइम निकल गया, लेकिन स्क्रीन ही चालू नहीं हो पाई। स्क्रीन भी चालू थी, क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे थे, तो इस वजह से पेपर कैंसिल हुआ। वो एक डेढ़ महीने के बाद फिर पेपर हुआ भाई। तो मेरा जो पेपर था शायद 6 मई को था, 6 मई को, हाँ पता नहीं कौन से शिफ्ट में था। पेपर देख के आया, मेरा पेपर गया था CBT2 का मुरादाबाद में दे दिया था मैंने, हाँ मुरादाबाद में, ठीक है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ ना, तो मुरादाबाद में पेपर हुआ था। तो भाई मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 94 में से मेरे क्वेश्चन ठीक गए थे 89, मतलब 5 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे। उसको निगेटिव किया तो भाई 87 पॉइंट कुछ हो गए, लेकिन मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे, तो उसको ओवरऑल किया गया तो 89 पॉइंट कुछ हो, लगभग अप्रोक्स 90 नंबर बैठ गए। तो इस प्रकार से मैंने भाई अपनी CBT2 की तैयारी की। और उसके बाद मुझे पता था भाई मैं पास हूँ, आराम से क्वालिफाई हूँ, लेकिन ट्रेड का खतरा मुझे फिर भी था। तो मैंने आंसर की का वेट किया, मैंने कहा आंसर की का वेट करते हैं। तो आंसर की का वेट किया, तो लगभग ट्रेड में हमारे 34-35 नंबर बैठ रहे, हम श्योर हो गए। फिर मैंने भाई साइको तैयारी शुरू कर दी। अब साइको की तैयारी मैंने कैसे की, कोडिले क्लासेस पर गया मैं। पहले से ही मैं छोटी छोटी वीडियो देख रहा था कि कौन से कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब थोड़ा सा देखना ही पड़ता है यार, नया सब्जेक्ट था। तो मैंने कोडिले क्लासेस से लिया बैच, लेकिन लैपटॉप पे लगाया तो यार लैपटॉप पे बहुत स्लो चल रहा था, मजा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था यार ऐसे तो साइको निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई साइको में खेली स्पीड का है। फिर भाई बहुत सारे मैं जो रिव्यू देखता था ना, तो हर कोई अनलिमिटेड एजुकेशन बोलता था, अनलिमिटेड एजुकेशन जाओ, ये करो वो करो। तो मैंने यार अनलिमिटेड एजुकेशन का बैच ले लिया। उसके बाद मैंने 18 के 18 टेस्टों को ऐसे तैयार कर लिया, मतलब काफी स्पीड आने लगी। बस मेरा थोड़ा सा जो वीक पॉइंट रह रहा था ना, वो फाइंड 6 फाइंड 9 में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, तो 4 से 10 क्वेश्चन छूट ही जा रहे थे। उसका हमारा खतरा हमारे साथी को था, जो हमारे एरोले में रहते हैं, गौरव भाई, वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो वो भी सोच रहे थे कि भाई बस वो जो नंबर मैचिंग वाला होता है ना, इधर सेम नंबर लिखते, वो वाला नहीं हो। वो भी सोच रहे कि यार ये नहीं आना चाहिए, तो फिलहाल नहीं आया था और कोई दिक्कत नहीं आई। साई को दिया हमने। और उसके बाद क्या हुआ भाई, वेट करते रहे यार पेपर का, क्योंकि हमें लगने लगा कि यार हाँ हो जाएगा क्या। और सही बात तो ये है कि मेरे गांव में एक मैं ही पहला इंसान हूँ जो ALP बना हूँ, और जिसका मेन एम ALP था। तो मुझे ना CBT2 का जैसी पेपर दे के आया था, और भाई लोग तो कहने लगे यार ये तो ALP बन गया। तो मुझे थोड़ा सा यार अच्छा भी लगता था और थोड़ा बुरा भी लगता था। मैंने कि यार एक चांस अगर हम चूक गए तो यार हंसी बनाएंगे लोग, तो यार कि लो ये तो ट्रेन चलाएंगे। तो फिलहाल ईश्वर ने हमारी लाज रखी, फिलहाल कुछ होने नहीं दिया भाई। बढ़िया से साइको का रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम क्वालिफाई हो गए, बढ़िया, काफी खुशी हुई। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, 15 तारीख में था मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 16 में भाई मेडिकल था। और उसके बाद मेडिकल हमारा नागपुर हुआ था मेडिकल, और DV मुंबई हुआ था। तो मुंबई से नागपुर हमारा मेडिकल होने के बाद 1 दिसंबर को फाइनली पैनल भी आ गया। ये कंफर्म हो गया कि भाई विशाल आप लोगों पायलट बन गए। तो वो काफी खुशी हुई। और भाई ज्वाइनिंग लेटर का वेट है, उसके बाद आपको जैसी ज्वाइनिंग आएगी आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा, और फिर देखना जब ज्वाइनिंग लेटर आता किस प्रकार की खुशी होती है, मैं अपने आप में आपको फील करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।